हालांकि जो स्टेज 1 है उसके मैचेस चल रहे हैं और आज तो भारत का प्रैक्टिस मैच भी है इंग्लैंड के साथ, उस पर भी हम लाइव रहेंगे। लेकिन एक बर्निंग टॉपिक, एक बहुत बड़ा टॉपिक पिछले 24 घंटे में जो हिंदुस्तान में चल रहा है वो है कश्मीर में जो हुआ उसके बाद पाकिस्तान का जो उसके साथ इन्वॉल्वमेंट है, और पॉलिटिकल हलकों में ये चीज़ आ रही है कि पाकिस्तान के साथ इंडिया को ये वर्ल्ड कप का मैच नहीं खेलना चाहिए। बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी राय रखें। राहुल भी है मेरे साथ, गगन भी है मेरे साथ। सवाल यह है कि इस संडे, इस रविवार को जो भारत पाकिस्तान का मैच है और जिस तरह सियासी हलकों में कहा जा रहा है कि भारत को पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, भारत को ये वर्ल्ड कप का मैच नहीं खेलना चाहिए, आप इस पर क्या कहते हैं राहुल? आपने क्योंकि सवाल पूछा है, मेरा एक काउंटर क्वेश्चन ये होगा इसके जवाब में कि व्हाट विल यू गेन बाय नॉट प्लेइंग पाकिस्तान इन दिस पर्टिकुलर मैच। जो हमें 24 तारीख को मैच खेलना है, उसको ना खेल के हमें क्या मिलेगा? ठीक है, हमें नुकसान होगा और पाकिस्तान को फायदा होगा, क्योंकि पॉइंट्स की आप बात करो तो पाकिस्तान को जाएंगे, पाकिस्तान को जीता हुआ माना जाएगा। तो क्या आप ये भी कर सकते हो कि पाकिस्तान को अगर आपको एक संदेश देना है कि सरहद पर आपकी तरफ से जो कुछ भी होता है हो रहा है, आज भी हो रहा है, तो क्या हम उसको हरा कर फिर से वही करें जो हम हर बार करते हैं कि देखो हमने तुम्हें क्रिकेट के मैदान में भी मात दे दी, या हम छोड़ दें मैदान? क्योंकि आप ये नहीं कर सकते हो कि आप पाकिस्तान को दुबई में बुलाओ ही नहीं, आप बेशक होस्ट हो, आप ये नहीं कह सकते पाकिस्तान हमारे इस टूर्नामेंट में आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आपको खेलने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकली शायद ये पॉसिबल नहीं है। इससे पहले जो इंस्टेंसेस हुए हैं कि वर्ल्ड कप में टीमों ने मैच छोड़े हों, वो 1996 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका जाने से मना किया था और वो रूल्स के मुताबिक उन पर सैंक्शंस नहीं लगे थे, लेकिन उन्होंने अपने पॉइंट्स फॉरफिट कर दिए थे। उन्होंने कहा था सिक्योरिटी का हवाला देते हुए कि हमारी टीम सेफ महसूस नहीं करती है श्रीलंका में। तो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने अपने अपने मैच श्रीलंका वाले छोड़ दिए थे। इसके बाद 2003 वर्ल्ड कप में 2 इंस्टेंसेस थे। पहला था इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे जाने से मना कर दिया था, उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस, रॉबर्ट मुगाबे तब वहाँ पे प्रेसिडेंट थे और इधर आई थिंक टोनी ब्लेयर इनके प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, और रॉबर्ट मुगाबे को अपोज कर रही थी दुनिया भर की जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, और ये कहा गया था कि पॉलिटिकल अनरेस्ट है तो हमारी टीम जी वहाँ पर नहीं जाएगी। तो इंग्लैंड ने मना किया था और बड़ा कश्मकश था। मुझे याद है, मैं आई वाज इन साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड अपने पॉइंट्स छोड़ दिए थे। इंग्लैंड भी नहीं गया था जिम्बाब्वे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस का हवाला देते हुए, इंटरनेशनल रिलेशंस। एक और इंसिडेंट उसी वर्ल्ड कप में हुआ था, न्यूजीलैंड ने केन्या जाने से मना कर दिया था सिक्योरिटी का हवाला देते हुए, और उसका नुकसान यह हुआ न्यूजीलैंड को कि भाई केन्या को क्योंकि पॉइंट्स मिल गए और केन्या सीधा सेमीफाइनल में आ गया था। अब यहां पर सिचुएशन पहले समझिए, यहां पर सिचुएशन यह है कि भारत और पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की दिक्कत नहीं है, ये आईसीसी के परव्यू में आता है। और मेरा तो यह मानना है कि भारत पाकिस्तान तो खेलते ही नहीं। इंडिया तो वैसे ही पाकिस्तान के साथ जब बायलैटरल क्रिकेट ही नहीं खेल रहा है तो पाकिस्तान को वैसे ही नुकसान हो रहा है। आप उनके साथ खेलते ही नहीं है बायलैटरल क्रिकेट। वो तो कहते हैं खेलो 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 खेलो, वो कहते हैं जी खेल को और सियासत को अलग रखो, जबकि मेरा भी मानना है कि खेल और सियासत अलग नहीं हो सकते। आप ऐसा नहीं है कि क्रिकेट खेल लो और सरहद पर आप दहशतगर्दी करें, वो गलत बात है। तो इंडिया ने कहा हम नहीं खेलते, और इससे पाकिस्तान की एलियनेशन हुई है। आज अगर न्यूजीलैंड या इंग्लैंड चुटकी में पाकिस्तान का दौरा छोड़ देते हैं तो इसका मतलब यह भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमजोर है। बिल्कुल, और वो कमजोर इसलिए भी है बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ फाइनेंशियल पावर। लैक ऑफ फाइनेंशियल पावर कहां से आती है? क्योंकि इंडिया ने उनको बॉयकॉट किया हुआ है। लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट्स में ऐसा नहीं हो सकता, आपको एक वजह देनी होगी। आप क्या कहेंगे जी हम पाकिस्तान को नहीं खेलते, आपको सैंक्शंस लग सकते हैं। आपको अगर रीजनेबल आप बहाना नहीं लगाते, मतलब रीजनेबल आपके पास अगर एक्सक्यूज नहीं है, सिक्योरिटी हो नहीं सकती बिकॉज ये मैच दुबई में खेला जा रहा है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस आप कह नहीं सकते क्योंकि आपके उनके साथ रिलेशंस फिर भी हैं। अब टेररिज्म वाले बात से आप कैसे प्रूव करेंगे, ये मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि वर्ल्ड कप में तो इंडिया कभी हारा ही नहीं पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान तो ये चाहेगा कि वो इंडिया मैच छोड़ दे अपना। और मैच पाकिस्तान को इससे अच्छा और क्या चाहिए?
तो मतलब मुझे लगता है कि आप लोगों को ये भी सोचना होगा कि जब हम ये कह देते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच ना हो, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। आपको बल्कि ये कहना चाहिए अपने प्लेयरों को, जो गगन ने अभी कहा कि भाई जीतो, एक और मैच जीतो, इससे बड़ी क्या बात होगी। 99 करगिल वॉर चल ही रहा था ना तब, जब मैनचेस्टर में इंडिया और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच था। हालांकि उस साल पाकिस्तान फाइनल पहुंचा था और इंडिया सुपर 6 भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि इंडिया ने पाकिस्तान को उस मैच में हराया था जी। सो जब आप क्रिकेट के मैदान की राइवलरी को बाहर ले आते हैं, तो फिर आप, मुझे लगता है, अपनी टीम पे प्रेशर बना रहे हैं ये सब करके। आई डोंट नो अभी वो जो आउटसाइड नॉइज कहती है हमारी टीम, वो आउटसाइड नॉइज है कि नहीं है, बट द मोमेंट आप इतना बड़ा बना देंगे अगर, तो आप इंडिया की टीम पर ही मेरे ख्याल से प्रेशर बना। मैं तो इनफैक्ट जैसे आपने कहा कि आप जाके अपनी टीम को कहिए कि भाई जीतो ये मैच, मुझे लगता है कि आपको कुछ नहीं कहने की ज़रूरत है। उनको भी पता है कि उनको अच्छी क्रिकेट खेलनी है और वो जीतना है। बट एक लंबा अरसा ऐसा था जब हम पाकिस्तान के साथ खेलते थे, आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, और काफ़ी मैचेस हम हारते थे। आज पिछले कुछ काफ़ी सालों से इनफैक्ट मुझे लगता है कि हम लोग वाकई, इंडिया की टीम पाकिस्तान से बेहतर है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि भाई क्रिकेट फील्ड पे हम आज वो हैसियत रखते हैं कि हम पाकिस्तान को ज़्यादा बार हरा सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम उनसे बेहतर है। वो पिछले कुछ सालों में हमारी टीम जो है उनसे बेहतर रही है। आज अगर हम उनके साथ खेल रहे होते पिछले 10-12 साल में, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमने ज़्यादा मैचेस जीते थे। और मुझे एज अ क्रिकेट फ़ैन, सिर्फ क्रिकेट फ़ैन की अगर मैं बात करूं, मुझे लगता है कि यार हमें खेलना चाहिए। बट जैसे आपने कहा कि पॉलिटिकल रिलेशंस, डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस है, वहाँ पर एक डिसीजन है लिया हुआ है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। रहा सवाल आईसीसी टूर्नामेंट्स का, इसको थोड़ा सा आप ऐसे करके देखिए कि हम अगर पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलते, हम उनके लिए फेवर कर रहे हैं, हम अपना नुकसान कर रहे हैं और उनको फेवर कर रहे हैं। उनको वो 2 पॉइंट्स जो हैं, वो 2-4 पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट उस मैच के हम दे रहे हैं। और यहाँ पे ठीक है, आपका ग्रुप ईजी है, आप ये मान के चलिए, यहाँ से सीधे आपके सेमीफाइनल होने हैं। 2 टीम, आपने उन पे इतना प्रेशर बना देना है कि वो बेचारे जब उस मैच में उतरेंगे तो उनको भी लगेगा यार ये फियर ऑफ फेलियर आ गया। सब कहेंगे उनको खेलने दो ना, आपकी टीम में काबिलियत है, आपकी टीम में वहां पे मैच जीतने की काबिलियत है। वर्ल्ड कप में आपको कभी हरा नहीं पाए हैं। तो अगर आप उस लिहाज से भी देखते, मुझे लगता है कि आप ये हम गलत मांग कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो अलग अलग मंच हैं, जो अलग अलग फ्रंट हैं, सरहद पर सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है जैसे भी कुछ होता है। डिप्लोमेटिक स्तर पे नई दिल्ली का जो काम है वो काम अपना करती है। तो क्रिकेट के मैदान में अगर आपको मौका मिलता है, खड़गा के करना चाहिए कि आप उस दिन पाकिस्तान को हरा सकते हो, आप में काबिलियत है, आप हराते रहे हो, तो फिर अगले संडे क्यों नहीं? बिल्कुल, और खड़काओ। मैं तो कहता हूँ, हाँ, मैं तो कहता हूँ जितना खड़का सकते हो खड़काओ। आप उस दिन पाकिस्तान को आप क्रिकेट के मैदान पर खड़काओ ना। नहीं, और देखिए पाकिस्तान को क्या फाइनेंशियली ठीक है, एक लोगों का एक ये मत है, लोग बोलते हैं क्योंकि हम देखिए, अगर आप पाकिस्तान का इंडिया दौरा करती है तो रेवेन्यू भी बढ़ता है पाकिस्तान का। एटलीस्ट भारत ने इतना इंश्योर कर दिया है, ठीक है, जिस तरीके से भी किया है कि भाई 3 स्तर पर कुछ लोग ये बोलते, तो हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे खेलने, हम दुबई भी नहीं जाएंगे खेलने बायलैटरल सीरीज। हम इंडिया चांस ही नहीं है इंडिया पाकिस्तान के साथ। किसी भी पाकिस्तान के खिलाड़ी को आप जो दहशतगर्दी की बात करते हैं, बॉर्डर टेररिज्म की बात करते हैं, देखिए हकीकत ये है, इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता तो नहीं खेलता, सारे दरवाजे बंद किए हुए, नहीं खेलता तो नहीं खेलता। एंड सो मच सो कि आपको ठीक है, अब तो एफटीपी में भी भारत और पाकिस्तान का नाम जो सीरीज होती है प्रपोज, वो नहीं होती हैं, क्योंकि एटलीस्ट अब जब नई एफटीपी आती है उसमें रखते ही नहीं है। तो पहले जो होता था उसमें भी क्या होता है, जो भी दौरा होता है इंडिया का, अगर इंडिया किसी और कंट्री जाती है तो वहाँ पे आपको MEA और होम मिनिस्ट्री से सैंक्शंस और परमिशंस लेनी पड़ती है। तो BCCI से, क्योंकि FTP में आपका एक प्रपोज सीरीज़ है, तो यहाँ से पहले ऐसा होता था कि आप एक चिट्ठी जाती थी, एक ईमेल जाता था, वहाँ MEA होम मिनिस्ट्री में जाएगा, वहाँ से जवाब ही नहीं आता था। और यहाँ से BCCI वाले कुछ बोलते भी नहीं थे कि भाई कोई होता ना कि परस्यू करे, क्योंकि ये पता था कि भाई वहाँ से जवाब नहीं आएगा। यहाँ पे एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आपने, क्योंकि ICC की FTP है, आपने यहाँ पे अपनी सरकार को बताया कि ऐसा ऐसा है, हमें रिक्विजिट परमिशंस चाहिए, वहाँ से जवाब नहीं आता था, ख़त्म मामला। अगली सीरीज़ आती थी, फिर गई चिट्ठी,
फिर कोई जवाब नहीं है, मामला खत्म, क्योंकि सबको पता है। तो यार क्योंकि काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं आप जाएंगे पाकिस्तान, जाएंगे पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ेगा, फाइनेंसेस, उनके फाइनेंशियल हालत जो है वो होगी, उसके बाद जैसे हम कहते हैं कि वो इस पैसे को यूटिलाइज कैसे करते हैं, ख़राब कामों के लिए कर रहे हैं, अच्छे कामों के लिए कर रहे हैं। तो अब तो हम जाते ही नहीं है यार। रहा सवाल आईसीसी टूर्नामेंट का, मैं मानता हूं, मैं चाहता हूं कि हमें खेलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है वो पॉइंट